सर आपको भी नमस्कार प्रणाम करते हैं। और जैसे कि देख पा रहे हैं जो कि हमारे ग्रेट मतलब कि अपलाइन है मिस्टर ओमवीर सिंह सर, सर आपको भी नमस्कार प्रणाम। और हरीश पीपलिया सर हैं तो सर आपको भी नमस्कार प्रणाम। बहुत ही मतलब कि शानदार ग्रेट लीडर मंच पे उपस्थित है। अगर मैं सभी का नाम लेंगे तो बहुत ज्यादा समय जाएगा, तो सभी को मैं एक साथ ही नमस्कार प्रणाम करते हैं। और जितने भी अभी हैंड राइज किए हुए हैं सर हैं तो सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम। और आज हमें मौका मिला है फिर से प्लान प्रेजेंटेशन करने का, जो कि और अभी सभी लोग यूट्यूब जो कि मेरा मंच भी चलता है, तो अगर ओमवीर सर सुन रहे हैं तो जरूर यूट्यूब पे कनेक्ट कर दें, क्योंकि अभी मंच पे काफी लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए आप अगर कनेक्ट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो थैंक यू और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी लोग एक ऐसे कॉन्सेप्ट में वर्क कर रहे हैं जो कि बहुत ही शानदार और 100% ट्रस्ट करते हुए सभी लोग वर्क कर रहे हैं, जो कि एवरग्रीन वर्ड.io का कॉन्सेप्ट है। और आप इसका सभी अपना डाटा जैसे कि huge.com पर भी जाके आप चेक कर सकते हो, और स्कैम एडवाइजरी पे जाके भी आप रैंकिंग वगैरह पूरा देख सकते हो, टेस्ट स्कोर भी देख सकते हो कितने % टेस्ट स्कोर है। और आप इसको हाइफे स्टेट जो मतलब की वेबसाइट है उस पे भी जाके आप इसका मतलब कि कहाँ कहाँ ये चल रहा है कॉन्सेप्ट, इसको भी आप चेक करके देख सकते हो। तो सभी का बहुत बहुत आभार। और अभी एक जो कि देख पा रहे हैं तो बहुत ही शानदार और 5 जो मतलब कि मुझे पॉइंट मिले हैं और मैंने सर्च किए हुए थे। तो जीवन में अगर सफल होना है तो 5 बातों को दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। तो सबसे उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुझसे नहीं होगा। आपने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया भी होगा और बहुत सारे लोगों के बीच में आपने मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी प्रेजेंट किया होगा, लेकिन सभी लोग कहते हैं मुझसे नहीं होगा। उसके बाद लोग क्या कहेंगे, ये भी आप दूसरा पॉइंट है कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम नेटवर्क अगर किसी को बता देते हैं कि हम नेटवर्कर हैं तो फिर लोग एकदम मजाक बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और लोग क्या कहेंगे। उसके बाद मेरा मूड नहीं है, ये काफी लोगों से मतलब कि सुना भी होगा आप लोगों ने, और हम अक्सर कर मंच पे सुनते ही रहते हैं कि मेरा मूड नहीं है। उसके बाद मेरी किस्मत खराब। अगर सबसे पहले किसी को कॉन्सेप्ट मिल गया और आज अगर आप किसी को बताते हो कि हमारी इनकम इतनी है और हमने इतने कम टाइम में इतना, तो लोग कहेंगे कि अब मेरी किस्मत खराब है, हमें पहले नहीं मिला है, अब मेरी किस्मत खराब है। उसके बाद मेरे पास समय नहीं है। तो ये जो मतलब 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे तो मैंने उसको मतलब बताने का प्रयास किया। तो थैंक यू और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि ज्यादा समय नहीं मतलब गवाते हुए, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है इंटरनेशनल मंच पे। तो एक बार मैम गाइड करेंगी कि हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी मैडम। जी जी, तो थैंक यू मैम। और ओके, थोड़ा सा हाँ इस पे चलते हैं। तो आप लोगों के सामने PDF आ रही है मैम? नहीं मैडम, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है आपकी। नहीं हो रही है, स्टॉप हो गई लगता है। नहीं नहीं नहीं, फिर स्क्रीन स्टार्ट। कुछ प्रॉब्लम इशू हो रहा है लगता है, 1 मिनट। मैम जो नीचे देखो स्लाइड चल रही है ना, उसको स्क्रॉल करिए, पार्टिसिपेंट, उसके बाद रिएक्शन, उसके बाद आता है शेयर। कभी वो है क्लिक कर रहे हैं, उस पर क्लिक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम अगर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना तो वो गूगल उस पे जा रहे हैं, फोटोज पे। नहीं नहीं, नीचे फोटोज के नीचे नहीं, आपको उसमें ऑप्शन चूज करें मैम। स्क्रीन आ रहा है नीचे देखो। हाँ स्क्रीन आ रहा है, तो उसके बाद डिस्प्ले ओवर दी ऐप ये आ रहा है ऑप्शन, डिस्प्ले ओवर दी ऐप। ओवर दी ऐप ही कह रही है, जूम के ओवर ही चलेगा। हाँ लेकिन इसमें 1 मिनट, जूम का तो आ ही नहीं रहा सिंबल। अच्छा यहाँ से अलाउ एक्सेस हो गया लग रहा है, उसको परमिशन दीजिए जूम के ऊपर चलने की। हाँ हाँ, अब स्क्रीन शेयर हुई होगी। जी जी हो रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है एवरग्रीन नेवर क्विट
सभी लोगों को टैगलाइन तो बहुत ही पता है, क्योंकि नेवर क्विट इस सिस्टम का जो टैगलाइन है उससे बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। अगर आप नेवर क्विट कहेंगे तो आपको एकदम ऐसा लगेगा, कॉन्फिडेंस आता है। तो थैंक यू ऐसे कॉन्सेप्ट को बनाने वाले श्रीमान उमेश कुमार सर को दिल से, हृदय की गहराइयों से नमन प्रणाम करते हैं। और आज हमारे पास थोड़े से पॉइंट हैं और आज थोड़ा सा प्लान अलग ढंग से देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम मतलब कि जो अपना E3+ यानी कि वर्किंग पार्ट है उसको बताएंगे, उसके बाद नॉन वर्किंग पार्ट को बताएंगे। तो मुश्किल से 30 मिनट का समय लेंगे, तो आप सभी लोग बने रहें और अपने नियर डियर को भी इनवाइट कर लें। तो आप देख रहे होंगे हमारा लिखा हुआ है एवरग्रीन नेवर क्विट, उसके बाद लिखा है वर्ड बेस्ट 100% डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट। सभी लोगों को पता है कि 100% डिसेंट्रलाइज है और आप इसको पूरा BSc स्कैन पे डाटा भी चेक कर सकते हो। उसके बाद है दिस इज ए इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी, यह एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय है। उसके बाद आप देखेंगे नो मनी डबल स्कैम, यहाँ पर कोई पैसा डबल करने की स्कीम नहीं है। ये सभी को माइंड में बैठ जाना चाहिए। अगर कोई भी इन्वेस्ट करता है तो वो पहले अपने माइंड में बिठा ले कि यहाँ पे कोई पैसा डबल नहीं किया जाएगा। उसके बाद है नो ओनर नो सीईओ, मतलब CEO और ना ही कोई एडमिन है, मतलब कोई भी इसका CEO नहीं है और कोई भी यहाँ पे प्रशासक नहीं है और कोई एडमिन नहीं है। उसके बाद दिस इज ए फुली डिसेंट्रलाइज सिस्टम, यह एक पूर्णतः विकेंद्रीकृत प्रणाली है। यह एक पूर्णतः विकेंद्रीकृत प्रणाली है। यहाँ एक नई पीढ़ी 5G के लोग हैं जिनके पास विश्व स्तर पर योगदान देने वाली प्रणाली है। उसके बाद आप देखेंगे दिस इज ए कैलकुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मतलब कि जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैलकुलेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यह एक परिकलित वितरण प्रणाली है। उसके बाद देखेंगे ऑटोमेटिक विड्रॉल इन ट्रस्ट वॉलेट, यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में स्वचालित BNB आता है। जितना भी आपका BNB आएगा वो डायरेक्ट आपके ट्रस्ट वॉलेट पर ही जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे जेका फाउंडेशन फैमिली डेथ बेनिफिट, यहाँ जेका फाउंडेशन परिवार मृत्यु लाभ भी मिलता है। और काफी लोगों के जो मतलब कि देख रहे होंगे कम से कम 5 से 6 केस यहाँ पे जेका फाउंडेशन के फैमिली डेथ बेनिफिट के आ भी चुके हैं और सभी लोग अभी इंक्वायरी वगैरह कर रहे हैं, तो उनको बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो इनकम है, अब हमारा प्लान शुरू होता है। यहाँ पे जो मतलब कि 5 टाइप ऑफ इनकम, यहाँ पे 5 प्रकार की इनकम है। एक आपकी वर्किंग इनकम है, 4 आपकी नॉन वर्किंग इनकम है। एक जो वर्किंग इनकम है उसको बोलते हैं E3+। E3+ में एक साइकिल के ऊपर ये PDF बनाई गई है और एक साइकिल में 4 लोग आते हैं। अगर आप 4 लोगों को, यहाँ पे जो E3+ है उसमें 1 से लेके 13 स्लॉट है, अगर आप 1 से लेके 13 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराते हो तो आपके पास 111.17 BNB आपको अर्न होता है वर्किंग इनकम से। उसके बाद वर्क करते करते ही आप नॉन वर्किंग इनकम में बहुत आसानी से जा सकते हो। तो जब आप सिस्टम में एंट्री लेते हो 0.01 BNB से, पूरा डिफाइन करेंगे 0.01 BNB से जब आप इस सिस्टम में एंट्री लेते हो तो पहली नॉन वर्किंग इनकम में आपकी एंट्री होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग एवरग्रीन E5। E5 में जैसे एंट्री हुई आपको मतलब 7.205 BNB के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद जो आपका E3+ वर्किंग चार्ट था 1 से लेके 13 स्लॉट का, उसमें से अगर आप 1 से लेके 5 स्लॉट अपना अपग्रेड कर लेते हो और जो 4 लोगों का साइकिल चल रहा था उसमें से जैसे ही आप पहले बंदे को 1 से लेके 5 स्लॉट पहुंचा दोगे तो आप दूसरी नॉन वर्किंग इनकम यानी कि E3+ आप मतलब E5+ यानी कि 144 BNB की नॉन वर्किंग इनकम में आप पहुंच जाते हो। उसके बाद जो वर्किंग चार्ट चल रहा है E3+ का, उसमें से ही अगर आप 1 से लेके 6 स्लॉट अपना कर लेते हो और जो डायरेक्ट बंदे आपके साथ 4 चल रहे हैं उसमें से ही अगर पहले बंदे को आप 1 से लेके 6वें स्लॉट पर पहुंचा देते हो तो आप तीसरी जो नॉन वर्किंग इनकम है उसको बोलते हैं EG4, जिसमें आपको 610.80 BNB आपको मिलता है, यानी कि तीसरी नॉन वर्किंग इनकम में आपकी एंट्री हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो E3+ का चार्ट है 1 से लेके 12 स्लॉट में अगर आप पहुंच जाते हो तो आप जो चौथी नॉन वर्किंग इनकम है जिसको बोलते हैं E3 प्रीमियम, जो कि हाईएस्ट रैंक पे है E3 प्रीमियम, अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको यहाँ 300 BNB के नॉन वर्किंग इनकम में आप पहुंच जाते हो। तो ये है वर्किंग और नॉन वर्किंग का पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे
E3+ का जो आपको एक मतलब कि जो अपनी जो PDF है अपनी जो आप evergreenbird.io पे देखेंगे जाके, तो उसमें इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो आप देख रहे होंगे अभी जो मैंने बताया उसके बारे में दोबारा डिफाइन करते हैं E3+ का। आप यहाँ पे देखेंगे 4 सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 व्हाइट कलर के और एक आपको पिंक कलर का, एक आधा व्हाइट कलर का और एक ग्रीन कलर का सर्किल। तो आप 4 यहाँ की जो मतलब कि E3+ की जो मतलब वर्किंग इनकम है वो आपको 4K मैट्रिक्स से मिलती है। तो आप देखेंगे जब आप सिस्टम में एंट्री लेते हैं तो आपकी 2 आईडी लगती है, एक वर्किंग में, दूसरी आपकी नॉन वर्किंग इनकम में। तो ये वर्किंग का पार्ट है, तो सबसे पहले हम वर्किंग के पार्ट को समझते हैं। तो जब आपने सिस्टम में एंट्री लिया उसके बाद जैसे ही एक बंदे को आप लेके आते हैं उससे आपको नॉन वर्किंग इनकम की आईडी मिल जाती है। उसके बाद आप दूसरे बंदे को जब इस सिस्टम में लेके आएंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 100% पे आउट गोज टू योर वॉलेट, जो जिसका मतलब कि जिस स्लॉट की जो को मतलब कॉस्ट होगी वो आपको 100% आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे तीसरे बंदे को जब आप लेके आते हो तो आप देख रहे होंगे 50% पे आउट गोज टू योर वॉलेट, 50% आपके वॉलेट में जाता है और 50% पे आउट गोज टू योर सेकंड अपलाइन। जो आपके अपलाइन है उनके भी अपलाइन को यानी कि सेकंड अपलाइन को 50% चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे जो आपको ग्रीन कलर का फ्लावर की तरह बना हुआ दिख रहा है तो उसमें लिखा है 100% पे आउट गोज टू योर स्पॉन्सर एंड आउट टू री इन्वेस्ट योर आईडी। मतलब कि जो चौथा बंदा आता है उसका मतलब कि आईडी री इन्वेस्ट होके और आपके स्पॉन्सर के नीचे चली जाती है। उसके बाद आगे समझते हैं यहाँ पे जो E3+ यानी कि जो वर्किंग चार्ट है उसमें 1 से लेके जो 13 स्लॉट है उसका कितना अमाउंट लगता है उसके बारे में भी डिफाइन करते हैं। तो पहला जो स्लॉट है 0.01 BNB से आपका बुक होता है, उसमें आधा 50% वर्किंग में, 50% नॉन वर्किंग इनकम है। तो ये आपका 50% है, तो 50% आप देखेंगे 0.005 BNB से आपका पहला स्लॉट बुक होता है, दूसरा आपका 0.01 BNB से होगा, तीसरा स्लॉट आपका 0.02 BNB से होगा, चौथा स्लॉट आपका 0.04 BNB से होगा, पांचवा स्लॉट आपका 0.1 BNB से होगा, छठवां स्लॉट 0.2 BNB से होगा, सातवां स्लॉट आपका 0.4 BNB से, आठवां स्लॉट आपका 0.8 BNB से और नौवां स्लॉट आपका 1.6 BNB से। उसके बाद 10 स्लॉट आपका 3.2 BNB से मतलब कि आप अपग्रेड कर सकते हो। उसके बाद 11वां स्लॉट आपका 6.4 BNB से और 12वां स्लॉट आपका 12.80 BNB से आप बुक कर सकते हो। उसके बाद 13वां स्लॉट जो है वो 25.6 BNB से आप इस स्लॉट को बाई कर सकते हो। यानी कि 1 से लेके जो 13 स्लॉट है वो उसमें जो BNB लगता है वो 51.2 BNB आपका लगता है। लेकिन अगर हम INR में इसको बताएंगे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आज BNB का रेट अगर 22,000 है तो जब आप इस स्लॉट को बाई करते हो उस टाइम रेट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लगा मतलब कि मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे हाउ टू स्टार्ट, इस मतलब कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आप फर्स्ट स्लॉट 0.01 BNB से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। उसमें भी आपके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक आपका वर्किंग का, दूसरा आपका नॉन वर्किंग इनकम का। जो वर्किंग पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग E3+, जो नॉन वर्किंग का पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग E5, जिसमें आपको 7.205 BNB मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे आगे वर्किंग का चार्ट आप देख रहे होंगे। जब आपने सिस्टम को ज्वाइन किया था और जैसे आपने ज्वाइन किया तब आपको एक मतलब कि नॉन वर्किंग इनकम की आईडी मिली, और जब पहले बंदे को आप अपने डायरेक्ट में ज्वाइन कराते हो तब भी आपको एक आईडी मिल जाती है नॉन वर्किंग इनकम की। तो आपके पास E5 में 2 आईडी हो जाती है। उसके बाद जब आप दूसरे बंदे को आप लेके आते हो सिस्टम में, उससे भी आपको मतलब कि 100%, जैसे कि 100% का मतलब हुआ जो कॉस्ट है स्लॉट की वो आपको 100% मिल जाएगा। जब तीसरे बंदे को लेके आओगे तो आपके 100% वॉलेट मतलब टेस्ट वॉलेट में ही BNB जाएगा। जब चौथा बंदे को ज्वाइन कराओगे तो ये 100% आईडी रिसाइकिल होगी, जो आपके स्पॉन्सर उनके नीचे ये चला जाता है। और आपको यहाँ से जो मतलब कि 4 लोगों को स्लॉट अपने एक स्लॉट पहले स्लॉट से ज्वाइन कराया उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिला। आपको E5 में 2 आईडी मिल जाती हैं और साथ में आपको 0.01 BNB भी मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा स्लॉट जो है वो 0.01 BNB। पहले स्लॉट को आपने 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास BNB आता है वो आपको रखना नहीं है, खर्च भी नहीं करना है। उससे आपको नेक्स्ट स्लॉट आपको बुक कर लेना है 0.01 BNB से। अब आप देखेंगे
जिन लोगों को आपने चौथा मतलब कि जो 4 लोगों को पहला स्लॉट अपग्रेड कराया था, उन्हीं अगर 4 लोगों को आप दूसरा स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेंगे, इसको भी देख लेते हैं। अब आप देखेंगे जब आप पहले बंदे को दूसरा स्लॉट अपग्रेड करा रहे हैं तो आपको एक और आईडी मिल जाती है E5 में और 50% BNB भी मिल जाता है। दूसरे बंदे को जब आप दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 100% BNB आपको मिलेगा। जब तीसरे बंदे को आप दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 50% आपको मिलेगा और 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को जाता है। उसके बाद जब चौथे बंदे को दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो ये 100% रिसाइकिल होके आपके स्पॉन्सर के नीचे चला जाएगा। अब आप देखेंगे 4 लोगों को आपने दूसरा स्लॉट अपग्रेड कराया, उससे बेनिफिट क्या मिला आपको, तो आप देखेंगे 0.02 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में गया और वर्किंग से। उसके बाद आप देखेंगे नॉन वर्किंग इनकम की आपके पास 3 आईडी हो जाती है जिस पे आपको 21.615 BNB आपको मिलने वाला है। अब आप देखेंगे तीसरे स्लॉट जो आपने दूसरे स्लॉट से BNB अर्न किया, उसी से अपना तीसरा स्लॉट भी बुक कर लिया 0.02 BNB से। और पहले बंदे को जैसे ही आप तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आपके पास 2 आईडी E5 की मिल जाती है और 50% BNB भी मिल जाता है। उसके बाद दूसरे बंदे को जब तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 100% BNB आपको मिलेगा। जब आप तीसरे बंदे को तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 50% आपको मिलेगा, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। जब आप चौथे बंदे को यहाँ पे तीसरा स्लॉट अपग्रेड कराते हैं तो 100% रिसाइकिल हो जाता है। 1 से लेके 13 स्लॉट है, जब भी चौथा बंदा आएगा उसका 100% रिसाइकिल होके अपलाइन के नीचे ही जाएगा। जितनी मतलब 1 से लेके 13 स्लॉट है उसमें दूसरे बंदा जब भी आएगा, दूसरे मतलब आप स्लॉट पे आएगा तो उसका भी आपका मतलब कि आपको ही मतलब टेस्ट वॉलेट में मिलता है। उसके बाद पहला, पांचवा, छठवां स्लॉट छोड़ के सेकेंड अपलाइन को इनकम नहीं जाता। उसके बाद बाकी के जितने भी स्लॉट है उनसे सेकेंड अपलाइन को भी इनकम जाता है, ये भी समझ लेना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास BNB आता है वो 0.04 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है और आपके पास नॉन वर्किंग इनकम की 5 आईडी हो जाती है जिसपे आपको 36 BNB का नॉन वर्किंग इनकम भी मिलेगा। अब आप आगे देखेंगे फोर्थ स्लॉट एक ऐसा स्लॉट है जिसमें किसी को कोई आईडी नहीं मिलती है, जितना BNB होता है वही आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जब आप पहले बंदे को यहाँ पे चौथा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 100% BNB आपको मिलेगा। जब दूसरे बंदे को कराएंगे तब भी 100% BNB आपको मिलेगा। जब आप तीसरे बंदे को चौथा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 50% आपके पास रहेगा, 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर के पास चला जाएगा। जब आप चौथे बंदे को चौथा स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो रिसाइकिल आईडी हो जाएगी 100%। और 4 लोगों से जो आपको वर्किंग करने से जो BNB मिला है वो 0.10 BNB आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाता है। अब 5 स्लॉट आप देखेंगे 0.10 BNB से आपने 5वां स्लॉट अपग्रेड किया, जो 4 लोगों को अपग्रेड कराए थे उसी से जो BNB अर्न किया है उसी 5वां स्लॉट आपने अपना अपग्रेड कर लिया। जैसे ही आप पहले बंदे को 5वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो दूसरी नॉन वर्किंग इनकम में आपकी एंट्री हो जाएगी जिसको बोलते हैं E5 प्लस, जिसमें आपको 144.10 BNB मिलता है। जब आप दूसरे बंदे को 5वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 100% BNB आपको मिलेगा। जब आप तीसरे बंदे को 5वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 100% BNB आपको मिलेगा। जब आप चौथे बंदे को 5वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो ये 100% आईडी रिसाइकिल होकर आपके स्पॉन्सर के नीचे चली जाती है। 5वां स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास BNB आता है वो 0.20 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। 6वां स्लॉट 0.20 BNB से आपने अपना अपग्रेड किया। जैसे ही आप पहले बंदे को यहाँ पे 6वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो तीसरी नॉन वर्किंग इनकम यानी कि EG4 में आपकी एंट्री हो जाती है जिसमें आपको 610.80 BNB आपको मिलता है। और तीसरा जो मतलब कि आपका नॉन वर्किंग इनकम है, सबसे जो 4 नॉन वर्किंग इनकम है उसमें से सबसे बड़ा जो नॉन वर्किंग इनकम है वो EG4 का है जिसमें 610 BNB आपको 10 बार में मिलता है। अब आप देखेंगे दूसरे मतलब कि दूसरा जो बंदा आएगा 6वां स्लॉट अपग्रेड करेगा उससे आपको 100% BNB आपको ही मिलेगा। जब तीसरे बंदे को 6वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तब भी आपको 100% मिलेगा। चौथे बंदे का यहाँ पे आईडी रिसाइकिल हो जाएगा, रिसाइकिल होके जो आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे ये आईडी चली जाती है। अब 6वां स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास BNB आता है वो 0.40 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। अब आप देखेंगे 7 स्लॉट 0.40 BNB से 7 स्लॉट आपने अपग्रेड किया और जैसे ही आप पहले बंदे को यहाँ पे 7 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आपको 2 आईडी आपको E5 प्लस में भी मिल जाएंगी और 50% BNB भी आपको मिल जाता है। जब आप दूसरे बंदे को यहाँ पे 7 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 100% BNB आपको मिलेगा। जब तीसरे बंदे को आप 7 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 50% आपको मिलेगा और 50% आपके सेकेंड स्पॉन्सर को चला जाता है। अब 7 स्लॉट
चौथे बंदे को अपग्रेड कराने से जो आपका मतलब कि आईडी रिसाइकिल होता है, रिसाइकिल होके जो आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। सेविंग स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास बीएनबी आता है वो 0.80 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 9 स्लॉट यानी कि 1.60 बीएनबी से आपका 9वां स्लॉट अपग्रेड होता है, और जैसे ही आप पहले बंदे को यहाँ पे 9वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आपको 4 आईडी E5 प्लस में भी मिल जाएंगी और 1.2 बीएनबी भी आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे बंदे को जब आप 9वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप 100% बीएनबी आपके टेस्ट वॉलेट में चला जाएगा। जब आप तीसरे बंदे को यहाँ पे 9वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो आप देखेंगे 50% आपके पास जाएगा और 50% आपके सेकंड स्पॉन्सर के पास चला जाएगा। उसके बाद अब जब आप चौथे बंदे को यहाँ पे 9वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो ये 100% आईडी रिसाइकिल होके आपके स्पॉन्सर के नीचे चली जाती है। 9वां स्लॉट आप 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास बीएनबी आता है वो 3.60 बीएनबी आपके टेस्ट वॉलेट में आ जाता है। अब आप देखेंगे 10वां स्लॉट 3.20 बीएनबी से आपने अपना अपग्रेड किया, और जैसे आप पहले बंदे को यहाँ पे 10वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो आपको 4 आईडी E5 प्लस में भी मिल जाती है और 2.80 बीएनबी भी आपको मिल जाता है। जब आप दूसरे बंदे को 10वां स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 100% बीएनबी आपके पास आएगा। जब आप तीसरे बंदे को यहाँ पे 10वां स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो 50% आपके ट्रस्ट वॉलेट में जाता है, 50% आपके सेकंड स्पॉन्सर के पास चला जाता है। जब आप चौथे बंदे को यहाँ पे 10वां स्लॉट अपग्रेड कराते हैं तो ये 100% आईडी रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। अब आप देखेंगे 10वें स्लॉट को 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास बीएनबी आता है वो 7.60 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। अब आप देखेंगे 11 स्लॉट 6.40 बीएनबी से आपने 11 स्लॉट अपना अपग्रेड किया, और जैसे आप पहले बंदे को यहाँ पे 11 स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो आप देखेंगे 4 आईडी आपको E5 प्लस में भी मिल जाती हैं और 6 बीएनबी भी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद जब आप दूसरे बंदे को यहाँ पे 11 स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो 100% बीएनबी आपके पास आता है। जब आप तीसरे बंदे को यहाँ पे 11 स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो 3.2 बीएनबी यानी कि 50% आपके पास आता है, 50% आपके सेकंड स्पॉन्सर के पास चला जाता है। जब आप चौथे बंदे को यहाँ पे 11 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 100% आईडी रिसाइकिल होके आपके स्पॉन्सर के नीचे ये चली जाती है। 11 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से जो आपके पास बीएनबी आता है वो 15.60 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में चला जाता है। उसके बाद 12 स्लॉट आप देख रहे होंगे 12.80 बीएनबी से आपने अपना अपग्रेड किया, और जैसे आप पहले बंदे को यहाँ पे 12 स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो आप चौथी नॉन वर्किंग इनकम यानी कि E3 प्रीमियम को आप क्वालिफाई कर लेते हैं और 7.80 बीएनबी आपके पास आ जाता है। जब आप दूसरे बंदे को यहाँ पे 12 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो 100% बीएनबी आपके पास जाएगा। जब आप तीसरे बंदे को यहाँ पे 12 स्लॉट कराएंगे तो आप देखेंगे 50% आपके पास जाएगा, 50% आपके सेकंड स्पॉन्सर के पास चला जाता है। उसके बाद जब आप चौथे बंदे को यहाँ पे 12 स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो ये 100% आईडी रिसाइकिल होके जो आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। 12 स्लॉट आप 4 लोगों को अपग्रेड करा देते हैं तो आपके पास यहाँ पे 27 बीएनबी आप अर्न कर लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 13 स्लॉट 25.60 बीएनबी से आपने 13 स्लॉट अपना अपग्रेड किया, और जैसे आप पहले बंदे को 13 स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो आपके पास 2 आईडी E3 प्रीमियम में मिल जाती हैं, 15.60 बीएनबी भी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद जब दूसरे बंदे को यहाँ पे 13 स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो 100% बीएनबी आपके वॉलेट में आ जाता है। जब आप तीसरे बंदे को 13 स्लॉट अपग्रेड करा देते हैं तो 50% आपके पास जाता है, 50% आपके सेकंड स्पॉन्सर के पास ये चला जाता है। उसके बाद जब आप चौथे बंदे को यहाँ पे 13 स्लॉट अपग्रेड कराएंगे तो ये 100% आईडी रिसाइकिल होके जो भी आपके स्पॉन्सर है उनके नीचे ये चला जाता है। 13 स्लॉट 4 लोगों को अपग्रेड कराने से आपके पास जो बीएनबी आता है वो 54 बीएनबी आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से नॉन वर्किंग इनकम का पार्ट शुरू होता है और वर्किंग इनकम का पार्ट समाप्त होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एवरग्रीन E5 लिखा हुआ है, तो आप जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था जब आप 0.01 बीएनबी से आप ज्वाइन करते हैं उसमें आपकी जो नॉन वर्किंग इनकम में एक आईडी जाती है, उसमें नॉन वर्किंग इनकम आपको किस तरह से मिलता है ये भी आप देख लेंगे, क्योंकि वर्किंग इनकम आपको 4 के मैट्रिक्स से मिलता है और नॉन वर्किंग इनकम आपको 5 के मैट्रिक्स से मिलता है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे येलो कलर का यानी कि पीले कलर के 3 गोले बने हुए हैं और सफेद कलर के आपके पास 2 गोले बने हुए हैं। तो आप देखेंगे पहले, तीसरे, 5वें स्थान पे जो लोग आते हैं उनका मतलब कि जो भी ग्लोबली अपलाइन है उनको चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे और चौथे स्थान पे जो लोग आते हैं उनका जो बीएनबी आता है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे E5 का जो ऑटो पूल आता है वो 5 के मैट्रिक्स से ही बनता है। तो आप देखेंगे
जो आपने 0.01 बीएनबी से आईडी लगाई थी, जो आपका नॉन वर्किंग इनकम में भाग यानी कि 0.005 बीएनबी गया था, उसमें आपको जो नॉन वर्किंग इनकम मिलता है 7.20 बीएनबी, वो आपको किस तरह से मिलेगा वो भी आप देख लेंगे। तो ये आपका मतलब कि 5 के मैट्रिक्स से मिलता है और 6 बार में आपका कंप्लीट होता है। तो पहली जो नॉन वर्किंग इनकम आती है वो आपको 0.01 बीएनबी आती है। उसके बाद दूसरी जो नॉन वर्किंग इनकम आती है वो 0.03 बीएनबी आती है। उसके बाद तीसरी जो नॉन वर्किंग इनकम आती है वो 0.07 बीएनबी आती है। जैसे यहाँ पे तीसरा नॉन वर्किंग इनकम आता है वैसे आपके यहाँ पे 4 आईडी रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद जब चौथा नॉन वर्किंग इनकम आता है 0.25 बीएनबी, फिर से आपकी 4 आईडी रीजनरेट होती है। उसके बाद जब पांचवा आपका नॉन वर्किंग इनकम आता है 0.79 बीएनबी, फिर से आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद जब आपका छठवां नॉन वर्किंग इनकम आता है 6.055 बीएनबी, फिर आप देखेंगे 4 आईडी और रीजनरेट हो जाती है। टोटल मिला के आपको यहाँ पे 6 बार में 7.205 बीएनबी कंप्लीट होता है। तब तक आपके यहाँ पे 16 आईडी रीजनरेट हो जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे E5 प्लस का, जिसमें आपने मतलब कि 5 स्लॉट अपना अपग्रेड किया था, एक बंदे को कराया था, तब आप E5 प्लस को क्वालिफाई किए थे, जिसमें आपको 144.10 बीएनबी मिलता है। वो आपको किस तरह से मिलेगा, ये भी आपको 5 के मैट्रिक्स से ही मिलता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 5 सर्किल बने हुए, पहले तीसरे पांचवें स्थान पे जो लोग आते हैं वो आपके जो भी ग्लोबली अपलाइन है उनको ये चला जाता है। उसके बाद दूसरे और चौथे स्थान पे जो लोग आते हैं उनका 100% आपके ही ट्रस्ट वॉलेट में आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो नॉन वर्किंग इनकम का जो ऑटो पूल है, यानी कि नॉन वर्किंग इनकम जो आता है E5 प्लस का, वो किस तरह से आएगा वो भी देख लेते हैं। 5 के मैट्रिक्स से ही ये आता है। तो पहला जो नॉन वर्किंग इनकम आता है वो 0.2 बीएनबी आता है। आपने जो अपग्रेड कराने में 0.1 बीएनबी लगाया था, लेकिन पहली जो नॉन वर्किंग इनकम मिलती है E5 प्लस की वो आपको 0.2 बीएनबी मिलता है। उसके बाद दूसरी जो नॉन वर्किंग इनकम आती है वो 0.6 बीएनबी आता है। उसके बाद तीसरी नॉन वर्किंग इनकम आती है 1.4 बीएनबी, और जैसी तीसरी नॉन वर्किंग इनकम आती है फिर से आपके यहाँ पे 4 आईडी रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद चौथी जो नॉन वर्किंग इनकम आती है वो 5 बीएनबी आती है, फिर से आपकी 4 आईडी रीजनरेट होती है। पांचवी जो नॉन वर्किंग इनकम आती है वो 15.8 बीएनबी आती है, फिर से आपकी 4 रीजनरेट आईडी हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे छठवां जो आपका नॉन वर्किंग इनकम आता है वो 121.10 बीएनबी आता है और आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो जाती है। तो आप देखेंगे टोटल मिला के यहाँ पे 6 बार में आपको 144.10 बीएनबी मिलता है। तब तक आपकी 16 आईडी यहाँ पे रीजनरेट हो जाती है। अब आप आगे देखेंगे EG4, यानी कि जब आपने अपना छठवां किया था, एक बंदे को छठवां मतलब कि कराया था अपग्रेड, तब आप मतलब कि EG4 को क्वालिफाई किए थे, और EG4 का जो नॉन वर्किंग इनकम आता है वो आपको 4 के मैट्रिक्स से यहाँ पे मिलता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 4 सर्किल बने हुए, पहले और यहाँ पे तीसरे स्थान पे जो लोग आते हैं उनकी ग्लोबली अपलाइन को ये चला जाता है। उसके बाद दूसरे और चौथे स्थान पे जो लोग आते हैं उनका आपके टेस्ट वॉलेट में बीएनबी आ जाता है। अब आप देखेंगे EG4 का जो ऑटो पुल यानी कि नॉन वर्किंग इनकम आता है वो किस तरह से आता है। आपको 4 के मैट्रिक्स से ये 10 बार में कंप्लीट होता है। अभी आपने देखा होगा E5 प्लस में आपकी 4 आईडी रीजनरेट हो रही थी, लेकिन EG4 में आपकी 2 आईडी रीजनरेट होती है। तो जो पहला नॉन वर्किंग इनकम आता है वो 0.4 बीएनबी आता है। बहुत सारे लोगों का ये मतलब कि EG4 का ऑटो पुल आ भी चुका है। उसके बाद दूसरा जो नॉन वर्किंग इनकम बनता है वो 0.8 बीएनबी बनता है। उसके बाद तीसरी जो नॉन वर्किंग इनकम बनती है वो 1.6 बीएनबी। जैसे आपका तीसरा नॉन वर्किंग इनकम आता है वो वैसी मतलब आपकी यहाँ पे 2 आईडी रीजनरेट हो जाती हैं। उसके बाद जब चौथा नॉन वर्किंग इनकम आता है वो 3.2 बीएनबी, 2 आईडी रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद पांचवा जो नॉन वर्किंग इनकम आता है वो 6.4 बीएनबी, फिर से आपकी 2 आईडी रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद आप देखेंगे छठवां जो नॉन वर्किंग इनकम आता है वो मतलब 12.8 बीएनबी, फिर से आपकी 2 आईडी रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद सातवां जो नॉन वर्किंग इनकम आता है वो 25.60 बीएनबी, फिर से आपकी 2 आईडी रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद आठवां जो नॉन वर्किंग इनकम आता है वो 51.6 बीएनबी आता है, फिर से आपकी 2 आईडी रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे नौवां जो ऑटो पुल यानी कि नॉन वर्किंग इनकम आता है वो 102.4 बीएनबी आता है, फिर से आपकी 2 आईडी रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद 10वां जो नॉन वर्किंग इनकम आता है वो 204.4 बीएनबी आता है, फिर से आपकी 2 आईडी रीजनरेट हो जाती है। टोटल मिला के आपको ये 10 बार में 610.80 बीएनबी मिलता है। तब तक आपकी 16 आईडी रीजनरेट होके आ जाती हैं। अब आप देखेंगे E3 प्रीमियम, जब आपने 12 स्लॉट अपना किया था, एक बंदे को 12 स्लॉट कराए थे, तो आपने E3 प्रीमियम को क्वालिफाई किया था। तो आप देखेंगे E3 प्रीमियम का जो नॉन वर्किंग इनकम आता है वो किस तरह से मिलता है। तो आपको ये 3 के मैट्रिक्स से नॉन वर्किंग इनकम मिलता है। जब आप देखेंगे पहले और तीसरे स्थान पे जो लोग आते हैं उनका
ग्लोबली अपलाइन को ये चला जाता है और सेकंड लेवल पे यानी कि जब दूसरा बंदा ज्वाइन करता है तो आपके 100% आपके ही ट्रस्ट वॉलेट में ये आ जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो मतलब E3 प्लस यानी कि E3 प्रीमियम का जो ऑटो पुल यानी कि नॉन वर्किंग इनकम आता है वो किस तरह से आता है, और ये 3 के मैट्रिक्स से बनता है और ये 5 बार में ही कंप्लीट हो जाता है। अब आप देखेंगे पहला जो नॉन वर्किंग इनकम आता है वो 5 BNB का आता है, दूसरा जो नॉन वर्किंग इनकम आता है वो 10 BNB का आता है, तीसरा नॉन वर्किंग इनकम यहाँ पे 15 BNB का आता है। बहुत सारे लोगों का ये तीसरा नॉन वर्किंग आ भी चुका है। आप देखेंगे तीसरा जैसी नॉन वर्किंग इनकम आता है आपकी एक आईडी रीजनरेट हो जाती है। चौथा नॉन वर्किंग इनकम 35 BNB का आता है, फिर से आपकी एक आईडी रीजनरेट होती है। पांचवा नॉन वर्किंग इनकम 235 BNB का आता है, फिर से आपकी एक आईडी रीजनरेट हो जाती है। टोटल मिला के आपको 5 बार में यहाँ पे 300 BNB मिलता है और आपकी 3 आईडी रीजनरेट हो जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे आगे जेका फाउंडेशन। जेका फाउंडेशन के सदस्य बनने के लिए आपको क्या क्या यहाँ पे करना पड़ेगा। सबसे पहले जब आपने सिस्टम को ज्वाइन किया था तो आपको एक मतलब कि यहाँ पे इंश्योरेंस मिलता है। तो आप देखेंगे जब आप मतलब कि आपने 0.01 BNB से ज्वाइन किया तो आप यहाँ पे जेका फाउंडेशन के लिए आप यानी कि एक मतलब कि जो यहाँ पे आपको मतलब कि इंश्योरेंस मिलता है उसके लिए भी आप मतलब कि क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे 4 मतलब कि जो डायरेक्ट लगाने होंगे। जैसे आपको मतलब जब आपने मतलब कि सिस्टम को ज्वाइन किया और आप अपने जो आईडी है रेफरल आईडी उससे ही आपने 4 लोगों को अगर आप रेफर कर देते हैं तो आप जेका फाउंडेशन को क्वालिफाई भी कर जाते हैं। क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको यहाँ पे 5 EVR पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। और आप जेका फाउंडेशन में अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पे 90 दिन के बाद ये एक्टिवेट होता है और 90 दिन के बाद अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो जितनी भी कम्युनिटी है जिसमें से जितने लोगों ने जेका फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके यहाँ से एक USD भी आपको मिलेगा। और ये मतलब कि 5-6 लोगों का ये हो भी चुका है और मतलब कि उनको बेनिफिट यहाँ से मिलने भी वाला है। अगर आप यहाँ पे मतलब कि 1 महीने के अंदर 4 स्पॉन्सर करके अपना जेका फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका 5 USD होगा। अगर आप 1 महीने के बाद में करते हो तो आपका 10 USD ये हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आने वाले प्रोजेक्ट है उसमें भी आप देखेंगे एक EVR कॉइन भी आएगा, उसके बाद EVR वॉलेट आएगा, उसके बाद EVR स्वैप है और EVR एक्सचेंज है, लिक्विडिटी भी आने वाली है। अब आप यहाँ पे देखो आप देख रहे होंगे 250 EVR पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे और 5000 EVR पॉइंट्स भी आपको दिख रहे होंगे। तो जो 250 EVR पॉइंट्स है ये किसको मिलेंगे, जो EG4 को क्वालिफाई किए होंगे उनको मिलेंगे। EG4 को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना 6वां स्लॉट करना पड़ेगा और एक बंदे को डायरेक्ट में कम से कम 6वां स्लॉट कराना पड़ेगा, तब आपको ये मतलब EG4 क्वालिफाई होगा और आपको 250 EVR पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपको 250 EVR पॉइंट्स लेना है तो आपकी जो मतलब कि 25,000 लोगों की कम्युनिटी में आप आ जाते हैं। अगर आपको 5,000 EVR पॉइंट्स लेना है तो आप 1,000 लोगों की कम्युनिटी में कैसे आएंगे वो भी आप देख लेते हैं। क्योंकि ये जो 250 EVR पॉइंट्स है ये सिर्फ 25,000 लोगों के लिए है और 5,000 जो EVR पॉइंट्स है ये 1,000 लोगों के लिए है। अगर आप अपना 12 स्लॉट कर लेते हैं और एक डायरेक्ट बंदे को 12 स्लॉट करा देते हैं तो आपको ये 5,000 EVR पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। 5,000 EVR पॉइंट्स मिलते हैं तो आप 1,000 की कम्युनिटी में आप आ जाते हैं। अब आप डिसाइड करना है आपको कि आपको जो 1,19,000 लोगों की कम्युनिटी है आपको उसमें रहना है या फिर आप 25,000 लोगों की कम्युनिटी में रहना है या आपको 1,000 लोगों की कम्युनिटी में रहना है। क्योंकि अगर आप 1, 2, 3 स्लॉट 5 स्लॉट पे रहते हो तो आपको 1,19,000 की जो कम्युनिटी है उसमें आप मतलब कि रह पाएंगे। उसके बाद अगर आपको 25,000 की कम्युनिटी में रहना है तो आपको EG4 को क्वालिफाई करना पड़ेगा, 250 EVR पॉइंट्स लेना पड़ेगा, तो आप 25,000 लोगों की कम्युनिटी में आ जाते हो। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे 1,000 लोगों की कम्युनिटी में आना है तो आप 12 स्लॉट अपना करें, एक डायरेक्ट बंदे को 12 स्लॉट कराएं और 5,000 EVR पॉइंट्स को लें तो आप यहाँ पे 1,000 लोगों की कम्युनिटी में आ जाते हो। उसके बाद एक EVR पॉइंट्स की जो वैल्यू है $1, अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, जब ये लॉन्च होगा तो इसकी वैल्यू और बढ़ेगी और मतलब आगे जाएगी। तो इसलिए आप आगे देखेंगे रिक्वायरमेंट क्या है इस बिजनेस को करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आपको प्ले स्टोर पे जाके ट्रस्ट वॉलेट बनाना पड़ेगा और पहले से बहुत ज्यादा इजी हो गया है ट्रस्ट वॉलेट को बनाना। क्योंकि पहले आप पूरा जो 12 फेज था उसको नोट डाउन करते थे, 12 फेज तो आपको नोट डाउन करनी ही है, लेकिन
लेकिन जब आप उसको मतलब क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको 4 फेज चाहिए। पहला चाहिए, उसके बाद चौथा नंबर का जो मतलब कि फेज है वो चाहिए, उसके बाद 7वें नंबर का और 10वें नंबर का फेज चाहिए, और बहुत आसान तरीके से आप ट्रस्ट वॉलेट को बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 12 फेज, जब तक आप 12 फेज रखे रहेंगे तब तक आप इस बिजनेस से अमीर बने रहेंगे। अगर आपने 12 फेज को कहीं गायब कर दिया या कुछ भी हो जाता है तो आप इस सिस्टम से बिल्कुल भी कुछ भी इनकम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 12 जो की है, 12 वर्ड की जो चाबी है उसको आप बहुत अच्छे से संभाल के रखेंगे। उसके बाद मेटामास्क है, अगर आप कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मतलब जो मोबाइल है उस पर अगर आप वर्क करते हैं तो आप मेटामास्क को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप मतलब कि ट्रस्ट वॉलेट में आईडी लगाते हैं, सेम आप मेटामास्क में भी आईडी लगा सकते हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ 0.01 BNB है। तो थैंक यू सभी लोगों ने इतने पेशेंस के साथ हमारे बिजनेस प्लान को सुना, तो इसलिए सबका बहुत बहुत आभार। और श्रीमान अशोक पुरानी सर के द्वारा हमें मौका मिलता है इस सिस्टम में प्लान प्रेजेंटेशन करने का, तो मैं सर का दिल से धन्यवाद करते हैं और स्क्रीन को ऑफ करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का, जितने भी ग्रेट लीडर्स मंच पर उपस्थित हैं। सिर्फ 2 शब्द बोलते हुए अपनी वाणी पे बांध देंगे। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो थैंक यू सभी का, दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच सभी का, थैंक यू।